दुबई, जो कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है और जो ख़ास तौर पर साउथ एशिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। आज के दौर में ये शहर ना कि सिर्फ एक इकोनॉमिक हब है बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हर साल दुबई 15 से 17 मिलियन टूरिस्ट को होस्ट करता है, जो इसके बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरी शॉपिंग और आइकॉनिक लैंडमार्क्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सब ब्राइट साइड ऑफ दुबई है। क्या आप जानते हैं कि इन सब अट्रैक्शंस और इस शाइनी सिटी की बुनियाद क्या है? नहीं ना? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। बहुत से लोग इस फैक्ट से अवेयर नहीं हैं कि दुबई वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन है और रिसेंटली दुबई मेगा प्रॉपर्टी डाटा लीक के मुताबिक कई वांटेड ड्रग डीलर्स, गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स ने अपना ब्लैक मनी यानी कि ऐसा पैसा जो कि इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया है को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दुबई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस सब के लिए दुबई की पॉलिसीज उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जहां ये लोग अपने बिजनेसेस को इजीली रन कर सकते हैं विद इम्प्यूनिटी, और ये फैसिलिटेशन या इम्प्यूनिटी उन्हें दुनिया में कहीं और मुयस्सर नहीं। अगर आप इंटरनेशनल ड्रग बिजनेस में हैं तो दुबई इज ए ग्रेट प्लेस टू डू बिजनेस फ्रॉम। आइए जरा समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रोसेस है जिसमें इलीगल एक्टिविटी से हासिल होने वाले पैसे को कानूनी तौर पर शो करवाया जाता है, और इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल एक्टिविटीज से हासिल किए गए पैसे को हाई प्राइस्ड रियल एस्टेट की परचेज के थ्रू की जाती है, और फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज को बैंक के पास कोलैटरल के तौर पर रखवा कर लोन्स हासिल किए जाते हैं, और फिर इन्हीं लोन्स के जरिए कारोबार शुरू किए जाते हैं, जिससे पैसे को लेजिटिमेट यानी कानूनी बनाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे आइडियल ऑप्शन है, जिसमें मिलियन या बिलियंस ऑफ डॉलर कैश को इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जहां साथ में उसी रियल एस्टेट में रहते हुए मजीद पैसे लॉन्डर किए जा सकते हैं। और ये सब करने के लिए ड्रग डीलर्स एक रोबस्ट रियल एस्टेट मार्केट को प्रेफर करते हैं, जो कि दुबई उन्हें प्रोवाइड करता है, और दुबई की रेगुलेशंस इंश्योर करती हैं कि ये पैसा सिक्योर रहे। एक और चीज को ऑब्जर्व करें तो अनलाइक अदर कंट्रीज, अगर आप दुबई में रियल एस्टेट खरीदने के लिए जाते हैं तो कहीं भी ये चेक मौजूद नहीं कि कौन बाय कर रहा है या पैसे का सोर्स क्या है। स्वीडिश इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का कहना है कि दुनिया भर से लोग कैश की फॉर्म में पेमेंट करके दुबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो कि किसी बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं आती और अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं होती। और ऐसी प्रैक्टिस दुनिया में किसी और जगह पर देखने को नहीं मिलती। इस तरह से दुबई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एलीट के लिए प्लेग्राउंड बन चुका है। दूसरा तरीका दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग का शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट्स का इस्तेमाल है, जो गैर कानूनी पैसों के ट्रांसफर को छुपाने का एक आम तरीका है। इस स्कीम में लोग या ऑर्गेनाइजेशंस उन मुल्कों में शेल कंपनीज बनाती हैं जहां फाइनेंशियल रेगुलेशंस कमजोर होती हैं, या जहां प्राइवेसी लॉस इनकी आइडेंटिटी छुपाने में मददगार होते हैं। ये शेल कंपनीज असल में सिर्फ नाम की होती हैं, जिनका कोई रियल बिजनेस ऑपरेशन नहीं। इनके जरिए पैसा मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और मुल्कों में घुमाया जाता है ताकि उसका असल सोर्स छुपाया जा सके। दुबई का लीनियंट फाइनेंशियल सिस्टम और मल्टीपल ऑफशोर जोन्स का होना इस प्रोसेस को और भी आसान बनाता है। इस तरह गैर कानूनी पैसा वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसका कोई ठोस ट्रेल नहीं छोड़ा जाता। एक और तरीका जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी फंड्स को छुपाकर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसफर करने का है। इस स्कीम में इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस झूठी ट्रेड ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं, जहां या तो माल का डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या फिर उसकी कीमतें जानबूझकर आर्टिफिशियल तौर पर बढ़ा या घटा कर रिकॉर्ड की जाती है। इस तरह ट्रेड बेस्ड पेमेंट्स के जरिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील किया जाता है, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड और मुश्किल तरीका है फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इसको आसान तरीके से समझें तो मिसाल के तौर पर एक कंपनी पाकिस्तान से मशीनरी एक्सपोर्ट कर रही है दुबई, जो असल में 50 लाख की है,
लेकिन पेपर वर्क पे उसकी वैल्यू 1 करोड़ दिखाई जा रही है। ये एक्स्ट्रा 50 लाख जो असल में गैर कानूनी पैसा है, दुबई के फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए लीगल पैसे में तब्दील हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक और सिनेरियो देखें। दुबई से हाई एंड लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट की जा रही हैं जो असल में 1 करोड़ की हैं, मगर पेपर वर्क में सिर्फ 50 लाख की वैल्यू दिखाई गई है। इसका फायदा ये होता है, जो डिफरेंस है यानी वो बचा हुआ पैसा असल में इल्लीगल पैसा होता है जो छुपा दिया जाता है या किसी और मुल्क में भेज दिया जाता है। दुबई की पॉलिसीज तो वेलकमिंग है ही, बट दुबई की जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया इसको ड्रग डीलर्स के लिए हॉटस्पॉट बनाती है। करंटली दुबई एक हब बन चुका है जहां इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर्स हाउस्ड हैं, जो कि ड्रग डीलर्स को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दुबई में टैक्सेस का ना होने की वजह से इलिसिट या इलीगल मूवमेंट ऑफ फंड्स को ट्रैक ना किया जाना दुबई को ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन बनाता है। ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के मुताबिक दुबई क्राइम कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बन चुका है, जहां बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बॉसेस ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और अपनी फैमिलीज के साथ ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां उन्हें अपने मुल्क की एजेंसी से प्रोटेक्शन भी हासिल है। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जॉर्डी विटोरी ने दुबई की पॉलिसीज के मुतालिक अपनी राय का इजहार कुछ यूं किया है कि अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स को सिर्फ दुबई में अलाउ ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वेलकम किया जाता है और इनकी ब्लैक मनी असल में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को चलाए हुए है। और इस वजह से पिछले 50 साल में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में हाई एंड लग्जरी लिविंग में एक रेवोल्यूशन आया। यहाँ एक अहम सवाल यह है कि दुबई की कितनी % ऑफ इकोनॉमी आखिर इस ब्लैक मनी पर डिपेंडेंट है। एनालिस्ट्स का ये भी कहना है कि ये ब्लैक मनी ही है जिसकी बेस पर दुबई एक ब्राइट शाइनी सिटी की तरह दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो दुबई प्रॉपर्टी डाटा लीक के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तानीज दुबई में 23,000 प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं और जिसमें उन्होंने $12.5 अरब US इन्वेस्ट कर रखे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतनी ताकत या असर नहीं है दुनिया की सियासत में कि वो दूसरे मुल्कों या इदारों से ये मालूमात मांगने पर जोर डाल सकें ताकि इन अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा सके और इन्हें पाकिस्तान के टैक्स नेट में लाने के लिए जोर डाला जा सके। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दुबई के इक़दाम को एप्रिशिएट किया है, जिसमें इलिसिट फाइनेंस को रोकने के लिए दुबई ने न्यू रेगुलेशन अनाउंस करवाए हैं और कुछ ड्रग लॉर्ड्स को इनकी होम कंट्रीज के हवाले किया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि दुबई इन इक़दाम को लेकर सीरियस है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद सिर्फ उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि बहुत ओपनली दुबई में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सारा ब्लेम दुबई अथॉरिटीज़ को देना मुनासिब नहीं होगा। लॉन्ड्रेड मनी का दुबई में इन्वेस्ट किए जाने में दुबई अथॉरिटीज़ के साथ साथ होम कंट्री अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि इस पैसे को रोकने में नाकाम रहती हैं और ये होम कंट्रीज़ का सिस्टम फेलियर है। लास्ट में बात करें तो दुबई प्रॉपर्टी डाटा लीक हाईलाइट करता है कि क्रिमिनल्स और ड्रग लॉर्ड्स ने अपना पैसा दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये दुबई अथॉरिटीज़ से छुपी हुई बात नहीं है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल से बढ़ रहे हैं और जाहिरी बात है कि इससे जनरेट होने वाला पैसा भी ऐसे ही बढ़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे जनरेट होने वाले पैसे के फ्लो को रोकना दुबई गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है और ना ही इसको रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। और जब तक एक यूनानिमस रिस्पांस नहीं बनाया जाता तब तक इल्लीसिट बिजनेसेस को नहीं रोका जा सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो लाइक एंड शेयर द वीडियो, subscribe our channel and hit the bell icon.